नमस्कार दोस्तों, युवा कल्याण चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिक्षक भर्ती का जो आज पेपर आयोजित हुआ था उसका सारे पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है जो अभी अभी लॉन्च हुई है वो ट्रेन 18 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर प्रत्यूष है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 90वें ऑस्कर 2018 में किसको मिला? द शेप ऑफ वाटर, जो भी फिल्म थी हॉलीवुड की, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, इसका सही आंसर 130 है, 130, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी काफ़ी हाल में फेमस भी है, इसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का रोल अदा किया है, इसका सही आंसर है संजय बारू, जो उनके मीडिया हेड थे। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक, जो कि नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम के टाइम आई हुई थी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखक एना बंस, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, सही ऑप्शन नंबर 2। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर है मैकडॉल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की परेशानियों को समझता है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पॉजिटिव एंड धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का जो आरटीए एक्ट था वो हमारा 2009 से प्रभावी हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो इसका सही आंसर है अर्बन द्वारा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव सेल्फ प्राइड के लिए लोग सामाजिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी में क्या आदमी अलग तरीके से किसी भी कार्य को करने की सोच पैदा करता है। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज टू वोकेशनल गाइडेंस, तो इसका सही आंसर है पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्य से किसको स्वीकार किया? तो उसने सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सभी को स्वीकार किया, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंध है? जब आपको सॉल्व करेंगे इसको तो जो वो ए है जो वो डी से कैसे संबंध होगी? ग्रैंड डॉटर, उसकी पौत्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जब आप सॉल्व करेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखेंगे कि इसको 100/64 इसका सही आंसर होगा, जो कि आप देखेंगे एम 13 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे, तो ये 13 का स्क्वायर 169 और के का अपॉन में उसका 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। जे आता है 10 पे, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 100/64। 20 क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखेंगे तो उसको सब सॉल्व करेंगे आप कि वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो सही आंसर आएगा 20√2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये कोडिंग का क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे इंग्लिश की वर्णमाला के हिसाब से, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8 सही आंसर है, जो एंड के लिए कोड यूज किया जाएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, CVNS VNS Z, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। बिट का जो विस्तृत रूप है वो क्या है? बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। VLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT इज़ बोथ 1 and 2, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। स्पैम क्या है? स्पैम अनवांटेड मैसेज है तो हमारे जीमेल में आते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? स्पैम, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है पहले से, हार्ड डिस्क और उन सबको हम अलग से भी लगा सकते हैं, तो रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरीज में आती है, इसका सही आंसर रोम होगा, ऑप्शन नंबर 4। कृदंत प्रत्यय, हिंदी में देखेंगे आप, कृदंत प्रत्यय जो है वो संज्ञाक शब्द के आगे जुड़कर बनाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने।
चिदम्बरा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मैथिली शरण गुप्त जी को। महान शब्द में त्वा यानी कि महित्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। हिंदी फारसी शब्द से लिया गया है जो कि संस्कृत परिवार का है, यानी कि किस भाषा से लिया गया है? फारसी परिवार, फारसी भाषा से। सही ऑप्शन इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? ग्रह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन का अभिनय किसे बना लिया गया है, तो उसको मानेंगे पाखंड और दिखावे को। छलने की कला का किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर उपयोग करते हैं लोग। बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डो रही, तारा घटूसा नागरी, ये रूपक अलंकार इसमें है। जो बीती बारी जाग रही, अंबर पनघट में डो रही, यानी कि ये उसको रूपक अलंकार का इसमें यूज किया गया है। इसका रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत, ये केशव दास की रचना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सरस्वती शब्द का पर्याय क्या नहीं है? जाह्नवी, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए वो सरस्वती के पर्यायवाची वीणा पाणी, भारती और वाग्देवी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मैं हम तू तुम ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद हैं उसमें मैं हम तू तुम ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण की परिभाषा में ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि किसी भी वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण और सारे उस व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देखेंगे दूसरा एवं चौथा, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में सारे दूसरे आ रहे हैं, इसलिए महाप्राण व्यंजन का सही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 43, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, जैसे कि पंचवटी, त्रिभुवन, यानी कि पहला वर्ड जो है वो संख्यावाची बने और द्वितीय शब्द उसकी संज्ञा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तुम मासीन, तुम रतीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थीन, सुमतानंदन पंत की रचना है ये। इसका में सही अलंकार होगा मानवीकरण। निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? वो योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिमान शब्द क्या है? बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है, क्या किसी भी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, यानी कि विशेषण होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सहले सहले न मड़क्य मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्रम चंदन न बने बने, वन वन में क्या नहीं है? चंदन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, सूर्य का उदय, तत्पुरुष समास, विभक्ति आई इसमें, सूर्य का उदय संबंध है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। नीलोत्पलम, जो नील से पैदा, जो नीलोत्पलम, उत्पल मतलब उत्पल होता है कमल का, जो नीलोत्पल से पैदा, मैं कौन सा समास हुआ? नीलोत्पलम से जन्मा हुआ हो, तो उसे कर्मधारय समास, बहुब्री समास का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दास्यति में लिरट लगा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उदेति सविता ताम्रः एवं अस्तमेति च, संपत्तौ विपत्तौ च महतामेक रूपता, सविता की किदृश उदेति? ताम्रा, उदेति सविता ताम्रः, सविता किदृश उदेति? ताम्रः उदेति, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पितृ स्वसा, एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे, ये कंफर्म नहीं है, इसका सही आंसर में होना चाहिए बुआ, ऑप्शन नंबर 1। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन गम्यस्य था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। माहेश्वर सूत्र संख्या 14 है, सबको बहुत आसान का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 1 14 है। गा पद में प्रथम विभक्ति है बहुवचन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हसंती में इक्तिन है प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका आंसर हुआ। पॉवर्टी इज क्रूअल, ये जो पैसेज है जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें डिप्लेट मतलब होता है खत्म होना, समाप्त हो जाना, इसका अपोजिट क्या हुआ? रीजनरेट, दोबारा से बन जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट, देखो ऑथर क्या कह रहा है? इसकी प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट प्रूव होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। वन शुड लव वंस कंट्री, जब वन लग गया शुरू में तो ये सब वंस ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। इंग्लिश में आपको बहुत ही आसान है, वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 13 है। Identify the direct narration of the given sentence। इसमें देखेंगे आप
सेंटेंस में तो सही अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज़ ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही है यू के आंसर हो जाएगा सेकंड पर्सन, तो यू आएगा, यू कैन, कुड का कैन हो जाएगा, मेक यूज़ ऑफ इसका माई बाइक वाला आई एम, अब वाज लगा है ना तो एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनफ, इनफ यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट में के साथ बताया, यानी कि एडवर्ब हुआ जो सब एडवर्ब हुआ यहाँ पर, क्रिया की विशेषता बतलाए, तो यानी कि एडवर्ब। जो इनफ है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन इस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है जो एडजेक्टिव के साथ में। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस उल्टा लिखा गया है, तो आ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो उसका जो प्रेडिकेशन पहले लिख दिया है, प्रेडिकेट है वो पहले लिखा गया है, और जो सब्जेक्ट है वो बाद में लिखा गया, यानी कि सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, आ हर्मिट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हुआ। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू बी पास्ट टेंस, तो आपको पता है हाइड का जो है वो हिडन हो जाता है हर पेज फॉर से, हाइड हिडन, तो इसको वर्ब का पास्ट टेंस हिडन हुआ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में लगा हुआ, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन सेंटेंस हो जाएगा। ही इज़ एन यूरोपियन नहीं होता, आ यूरोपियन होता है, एन वन नहीं होता, आ वन होता है, आई डोनेटेड आ यूनिट ऑफ ब्लड, एन एफ आई आर बाय लॉज अगेंस्ट हिम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 87 में हुआ है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किसने तक मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन जो भारत आया तब उन्होंने पंजाब में प्रदर्शन किया था, जिसमें इनकी लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। जो धन विधेयक है वो राज्यसभा मैक्सिमम दिन जो रोक सकती है, अगर लोकसभा में पारित हो गया है तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसको फिर से उसको वापस लोकसभा में भेजना पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। निम्नलिखित की धारा समुद्र में कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कनारी, ये सारी अटलांटिक महासागर की धारा। अगलुहास हिंद महासागर की धारा है, जो कि मेडागास्कर के नीचे पाई जाती है, अगलुहास साउथ अफ्रीका के राइट साइड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाई जाती है, बहुत फेमस दर्रा है, जो कि चीन और भारत के व्यापारिक वाणिज्य रूप से काफ़ी अहम है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसका अभी चेंज हुआ है, इधर पहले दूसरे प्रवृत्ति व्यय पे की जाती थी, लेकिन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे की जाती है, जो कि तेंदुलकर समिति और ने अभी डिसाइड किया है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, जो लखनऊ के पास में पड़ता है काकोरी, वहाँ पे काकोरी षड्यंत्र जो ट्रेन लूटी गई थी उसके तहत 1925 में हुआ था। भारत में अवस्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, शिक्षण केवल शिक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मिड डे मील जो है वो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए शुरू करी गई थी। तो दीपन अनुक्रिया जो है वो पावलोव की है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता है वो डिसलेक्सिया बोला जाता है उसको। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोजर्स, EM रोजर्स। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने, तो सर्वप्रथम हार्टोग समिति ने वास्टेज एंड स्टेगनेशन यानी कि अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। परम शून्य स्थिति क्या है, रेशियो स्केल होती है, यानी कि जो परम इसलिए रेशियो स्केल की ही जो स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ की कि ये इनिशियल बिंदु पर काम करता है, यानी कि 0 से शुरू करता है, इसलिए रेशियो रेशियो जो स्केल है ना वो परम शून्य के लिए नामित है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 वो है कहाँ एग्जिस्ट करता है, रेशियो स्केल। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, वो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता है, उसको कैसे तुम इस पर बखान कर रहे हो, दूसरे के सामने व्याख्यान करना पड़ता है उसको, तो वो पूर्व ज्ञान कितना है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब प्रस्तुत, तो आपको पता है कि नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाई एनसीईआरटी यानी कि 2005, बहुत फेमस है। 87 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, आप देखेंगे अब 88 क्वेश्चन। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना
यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट होते थे, उनको दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। विकासात्मक दिशा का नियमित सम्मिलित करता है, दोनों, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। मार्गरेट मीड के अनुसार जो है कल्चरल व्यक्ति भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है कल्चर है, कल्चरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल, ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन अनुबंधता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो पावलोव ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। हेरिडिटरी जीनियस बुक किसने लिखी गई? तो इसका 93 का सही आंसर होगा गाल्टन, HS गाल्टन इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ऑल ऑफ द अबव, सभी। गैगने के अधिनियम सोपन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सृजनात्मक समस्या की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, इसका सही आंसर में भी प्रिपरेशन होगा, डी। इसको एक बार चेक ले लीजिएगा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है। खाने का नमक क्या है? खाने का नमक HCl प्लस NaOH से मिलकर बनता है, HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², और संवेग क्या होगा? P = m/b। v क्या हुआ? 2v हो गया, यानी तो फिर क्या हो जाएगा? संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। जब वेग दोगुना बढ़ रहा है तो प्रारंभिक उसका भी दोगुना, संवेग भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो टू एंड फ्रो में काम करती है, यानी कि आगे पीछे बढ़ती है, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स टू एंड फ्रो में काम करती हैं। तो इसका साउंड वेव का जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। वातावरण वह क्षेत्र जिसमें ओजोन पर स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, आसान है। स्वास्थ्य क्षेत्र का उपयोग मछली में होता है, फिश करती है। सरल रेखा x = आप देखेंगे x = 60² - 5t लिखा हुआ, जो कि h = ut + ½ ut² को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि गति का द्वितीय नियम। जब गति के द्वितीय नियम से आप कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे u की जगह -5 लिखा हुआ है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। किसकी कमी से रतौंधी? बहुत आसान है, विटामिन ए। 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन। CO2 का देखेंगे आप टोटल क्या होता है? CO2 होगा 44, तो इसका पूरा जब बाहर देखेंगे जब तब NTP आयतन जो निकल के इसका आएगा वो आएगा 2.24 लीटर, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे छीड़ वाले वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे पावरफुल। अब बी के किस मान के लिए? असमय का b² + 8b > 9b + 14 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, b > 5, b <= -4। इस AB + EC = 5AD तथा EC - AD, तो आए थे BCD का क्षेत्रफल क्या है? इसमें अगर 4AD + BD जो फार्मूला होता है ABCD का क्षेत्रफल निकालने का, अगर वो पता नहीं है तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 60 यानी कि बी सी होगा, 60 वर्ग इकाई। और क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर 4:25 शंकु की ऊंचाई फार्मूला लग जाएगा इसमें। दोनों आयतन का फार्मूला 3πr² है, जो πr/l दोनों को आप कंपेरिजन करके आंसर आ जाएगा। 9 प्राकृतिक आवास संख्या लिख के अभी आप निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसमें सही ऑप्शन ए 112 ए में एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। 3 संख्या का योग 98, दूसरी तो पता करेंगे तो ऑप्शन नंबर आएगा सी, यानी कि आंसर आएगा 30। इसमें ऑप्शन आएगा आपका 6R। R the regular hexagon is inscribed in a circle of radius r, then its perimeter is 6R। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित करने के लिए एंगल बाइसेक्टर जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर कर से फाउंड आउट होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। 1001 का होल क्यूब का मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1। किसी 20% 120 है तो सही 120% क्या होगा? 720, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 118 का ऑप्शन नंबर 4 और 117 का भी ऑप्शन नंबर 4। 119 का जब आप देखेंगे 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए? चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो वो ना क्षेत्रफल ना समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्षेत्रफल में। 1.27 भाई बार का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सही आंसर का 14/11। चक्रवृद्धि 15 वर्ष में दोगुना होती है तो अगले दोगुने होने के लिए 30, फिर 4 गुना होने के लिए 30, 8 गुना होने के लिए 60 वर्ष। सीधा सीधा आंसर है। 122 का सही आंसर 2xz, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 2xz/z+x। 123 में जो इसके गुणनखंड फैक्टर होंगे वो ऑप्शन नंबर सी x + y - 3z, x - y + 3z, ऑप्शन नंबर सी 130 का सही आंसर है।
एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इस तरह गिवन है। तो अब देखेंगे इसका सही आंसर आएगा ए प्लस बी अपॉन 2। 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब माध्यिका फाइंड करेंगे तो आएगा माध्यिका 15, ऑप्शन नंबर 2 सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है, तो 3 माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 3 माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर विश्लेषण की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में इसका सही आंसर आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। भारत के 23 मुख्य निर्वाचन जो अभी नियुक्त हुए, थोड़ी दिन पहले नियुक्त हुए, सुनील अरोड़ा सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून, जिसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया की जो रैंकिंग है वो 133, ऑप्शन नंबर सी सही है। नाथ पंथ मत्स्येंद्र नाथ थे, गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, तो नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ जी ने इसको और आगे बढ़ाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, ऑप्शन नंबर डी। और कांचीपुरम में कैलाश नृत्य मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कजरी मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फेमस है। भारत का उत्सव एयरपोर्ट जो है वो सिक्किम में, जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था इसका, सिक्किम में स्थित है भारत का 100वां एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हुआ। 2018 का रमन मैगसेज भारत बाटवानी और फुंगसू वांगडू को मिला था, भारत बाटवानी और फुंगसू वांगडू को, जो भी इंडिया के हैं उनको मिला था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार रमेश चंद्र साहा को मिला हुआ 2017 का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इस बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं किया गया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की जो विजेता थी वो कैरोलिना वोजनियाक थी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 65 राष्ट्रीय इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में ब्लेज रॉक स्टार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जलवायु परिवर्तन पर इस बार कहाँ हुआ? कटोविस पोलैंड में, जो कि अभी ही आयोजित हुआ है, थोड़े दिन पहले ही दिसंबर या नवंबर के स्टार्टिंग में ही आयोजित हुआ था ये, जो पोलैंड में हुआ संपन्न हुआ। रामायण सर्किट की शुरुआत नेपाल में करी गई है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल किया गया 7 दिसंबर 2017 को। कथकली केरल का सचिन थे। सौरव चौधरी जिन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था 25 मीटर पिस्टल राइफल में, इसलिए किससे हुए ये? शूटिंग से। सही आंसर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। तो ये पूरी कोशिश करिएगी सारे आंसर आपके एकदम सही हों। तो इस तरह पूरे 150 क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड कराया गया और आप लोग इसको सबसे सटीक आंसर है ये, आप एक बार देखिए, इसको पूरा मिलान करिए। धन्यवाद।